बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज 19 अगस्त 2020 है, वेडनेसडे, साइंस 8। आज की डायरी हमारा जो है यूनिट 8 से हम करेंगे पेज 116 से लेकर 118 तक। ये आपने याद करना है। और फिगर 8.1 और फिगर 8.3 आपने होमवर्क में ड्रा करनी है। इसके अलावा पेज 117 और 118 पर कन्वर्जेंस करनी है, मिनी एक्सरसाइजेस, वो आपने होमवर्क में सॉल्व करनी है। और इसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन जो इन पेजेस में से आ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 8.4 का 5th पार्ट और लॉन्ग क्वेश्चन 8.4 का 6th पार्ट आपने जो है वो याद करना है। ठीक है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन 8.4 जो है वो भी कन्वर्जन है, तो वो आपने होमवर्क में सॉल्व करना है खुद से। आज का वर्क हमारा बहुत ही सिंपल और आसान सा है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम स्टडी करने जा रहे हैं, यानी कि वो आलात जिनकी मदद से हम लंबाई या फिर किसी चीज़ का वज़न या फिर जो है वॉल्यूम वगैरह मेजर करते हैं, उनको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लंबाई के लिए स्केल वगैरह यूज़ करते हैं, मीटर रूल इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हम जानेंगे। फर्स्टली हमारे पास है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज द लेंथ, मास, टाइम एंड वॉल्यूम। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो आलात होते हैं जिनकी मदद से हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, जैसे कि लंबाई को, मास को, टाइम को या वॉल्यूम को मेजर करते हैं। वी शैल नॉट डिस्क्राइब सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज इन द लेबॉर्ट्री। हम जस्ट उन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करने जा रहे हैं जो हम स्कूल लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, मीटर रूल। ठीक है, यानी कि जिस तरह से लकड़ी का स्केल होता है, बिल्कुल इसी तरह का स्केल जो है पूरा 1 मीटर लंबा जो है स्केल जो है लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। तो किस तरह इस्तेमाल होता है, किस चीज़ से बना होता है, क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हमारे पास मीटर रूल की डेफिनेशन। A meter rule is 1 meter long graduate stick. It is usually used to measure the length of an object or distance between 2 points. मीटर रूल बेसिकली एक लकड़ी की बनी हुई जो है एक स्टिक होती है, ठीक है, और वो ग्रेजुएटेड होती है, यानी कि उसके ऊपर स्केल दिया होता है, ये बताया होता है कि सेंटीमीटर्स में है या फिर जो है वो इंचज़ में है। ठीक है, तो एक मीटर रूल के ऊपर जो एक मीटर रूल कितनी लंबी होती है, 1 मीटर लंबी होती है, और उसके ऊपर स्केल दिया होता है जिसकी मदद से हम मेजर करते हैं। और ये जो है इसका काम क्या होता है वो उसने बता दिया कि किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए हमने जो है मीटर रूल इस्तेमाल करते हैं। या उसके अलावा 2 पॉइंट्स, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है, कितना फासला है, उसको मेजर करने के लिए भी हम मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो मीटर रूल किसी चीज़ की लंबाई या फिर 2 पॉइंट के दरमियान फासला मेजर, डिस्टेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसके बाद जो है हमारे पास डिवीजन्स हैं, यानी कि इसके ऊपर जो स्केल दिया होता है इसका यूनिट क्या होता है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मीटर रूल, यहाँ पे आप डिवीजन्स की बजाय यूनिट भी राइट कर सकते हैं। अ मीटर रूल इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एक जो मीटर है, मीटर रूल होता है, उसको कहता है कि 100 टुकड़ों में डिवाइड किया होता है, यानी कि 100 हिस्सों में डिवाइड किया होता है। और वो जो 100 हिस्से हैं, ज़ाहिर है 1 मीटर को जब 100 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो 1/100th पार्ट, 100वां हिस्सा जो है वो इक्वल टू होता है सेंटीमीटर के। इट मीन्स के 1 मीटर रूल जो है वो सेंटीमीटर्स में डिवाइड किया होता है। और 1 मीटर रूल पर टोटल कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पॉइंट लिख रहे हैं, इस एरिया में आएगा हमारे पास
यानी कि इसकी सब हेडिंग हम बनाएंगे, और वो सब हेडिंग बनाएंगे हम लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट बेसिकली क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट आले का सबसे कम मेजरमेंट जो की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कितनी कम से कम मेजरमेंट स्केल को इस्तेमाल करते हुए या मीटर रूल को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं, उसको हम उसका लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो जिस तरह से ऊपर हेडिंग हम बनाई डेफिनेशन की, डिवीजन्स की, बिल्कुल इसी तरह से आप इसकी हेडिंग बना लेंगे लीस्ट काउंट, यानी कि कम से कम कितना हम फासला या फिर लेंथ मेजर कर सकते हैं मीटर रूल से करेक्टली। ईच सेंटीमीटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 मिलीमीटर्स, दस द मीटर रूल कैन मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप टू 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो कहता है कि सेंटीमीटर भी मज़ीद जो है 10 छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, और हर हिस्से को हम मिलीमीटर कहते हैं। ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो एक मीटर रूल की मदद से तकरीबन हम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, सबसे कम लीस्ट काउंट कितना इसका होगा 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर तक कम से कम फासला हम इसकी मदद से मेजर कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये आप मीटर रूल देख सकते हैं। अच्छा, ये क्या काम है, एक मीटर रूल तो काफ़ी लेंथी होती है ना, 1 मीटर काफ़ी लंबा होता है, तो यहाँ पे उसने क्या किया है, 0 से लेकर पहले 5 सेंटीमीटर दिखा दिए हैं, बाकी उसका पीस बना कर अगला पीस जो है 95 से लेकर 100 तक जो कर दिया है। इट मीन्स कि हम जो है पेज पे अगर बनाएंगे तो ज़ाहिर है 1 मीटर लंबा तो नहीं ना हम स्केल बना सकते, रूल तो नहीं बना सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके पीस बना लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट दिखा देते हैं और एंडिंग पॉइंट हम दिखा देते हैं कि ये 0 से शुरू होता है और 100 पे ख़त्म हो जाता है। तो ये उसने जो तोड़ के दिखाया हुआ है, बेसिकली इसका मकसद यही था। ठीक है, इसके बाद प्रिसाइज़ रीडिंग यानी कि अगर हम मीटर रूल इस्तेमाल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त रीडिंग आए, गलत रीडिंग ना मिले, कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो बता रहा है। वाइल मेजरिंग लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली अबव द रीडिंग पॉइंट एज शोन इन फिगर 8.2a। इफ़ द आईज पोजिशन आइदर लेफ्ट और राइट टू द मेजरिंग पॉइंट द रीडिंग विल बी डाउटफुल। डाउटफुल का मीन होता है शक हो जाना, यानी कंफ्यूज हो जाना कि ये नहीं ये है। ठीक है, जैसे बाज़-औक़ात हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये 4.1 है या 4.2 है, ठीक है, या फिर 4 है, इसके करीब है, हम ठीक से बता नहीं पा रहे। तो कहते हैं कि इस मसले से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो फिगर के अंदर दिखा रहे हैं, तो हम उसी फिगर से देख लेते हैं। जी, तो ये दिखा रहा है, कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि करेक्ट आपकी रीडिंग आए तो आपने स्केल, ठीक है, फॉर एग्जांपल नीचे जो है प्लेट है जिसको हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एक पट्टी है जिसको हम मेजर कर रहे हैं, और दूसरी साइड पर भी ये स्केल और पट्टी है। कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं करेक्ट रीडिंग आए तो आपकी आंख बिल्कुल 90 के एंगल पर उस पॉइंट पे होनी चाहिए जहाँ पर आप रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, स्केल जहाँ पर रखा है उसके बिल्कुल फ्रंट पे आपकी जो है वो 90 के एंगल पर जो है वो आंख होनी चाहिए। और अगर आप जो है ये जो पॉइंट है जिस की आप रीडिंग कर रहे हैं उसको जो है आपकी आंख लेफ़्ट साइड या राइट साइड पर होती है, इधर उधर से दूर से देख रहे हैं, तो क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 3.9 रीडिंग, लेकिन आंख को इधर उधर करने की वजह से रीडिंग महसूस होती है कि ये 3.8 है, जो कि गलत है। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी रीडिंग जो है बिल्कुल दुरुस्त आए तो आपको क्या करना है, अपनी आंख को बिल्कुल वर्टिकली यानी कि 90 के एंगल पर बिल्कुल सामने आपकी आंख जो है स्केल के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, स्केल के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अगर स्केल के ऊपर आपकी जो आंख नहीं होगी बल्कि राइट या लेफ़्ट साइड से आप मेजर कर रहे होंगे तो आपके चांसेस हैं कि आपकी रीडिंग जो है वो गलत हो जाए। और जो लेबॉर्ट्री में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसके लिए तो ये चीज़ बड़ी ख्याल में रखनी पड़ती है कि रीडिंग गलत ना हो। सेकंड पॉइंट हमारे पास प्रिसाइज़ रीडिंग के हवाले से हम जो है इस बॉक्स में से बनाएंगे, क्या है, इट इज़ बेटर टू मेजर फ्राम द 1 सेंटीमीटर मार्क ऑफ द मीटर रूल
on measuring tape, then subtract 1 centimeter from the final reading. This is because of the wears and tears of zero edge of the scale. अब इसमें क्या बताता है, कहता है कि आप जो है रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने रीडिंग क्योंकि जो है ज़ीरो से स्टार्ट हो रही होती है, तो आपने कोशिश करनी है, आपने ये करना है कि अपनी रीडिंग ज़ीरो से ना लें, 1 से शुरू करें, ठीक है, यानी कि आपने स्केल जो है अपना 1 से रीड करना शुरू करना है, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका जो स्केल है या फिर मीटर रूल है या फिर मेजरिंग टेप है, उसमें से ज़ीरो नज़र नहीं आ रहा, ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, मिट गया, ठीक है, तो आपको रीडिंग करने में मसला नहीं होगा, आपकी रीडिंग गलत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि आपने स्टार्ट ही 1 से कर लिया है, ठीक है, तो आपकी रीडिंग फिर करेक्ट आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर 1 के बजाय आप 5 से स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ से स्टार्ट कर लें। एंड में क्या होगा, आपका 5 ज़्यादा आ जाएगा ना, क्योंकि आपने स्टार्ट 5 से किया था, तो आपका आंसर जो आएगा रीडिंग का, वो फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सेंटीमीटर लंबी हमारे पास प्लेट थी, उसकी हमने जो है वो मेजरमेंट की है, ठीक है। हम ज़ीरो से स्टार्ट करते तो उसका आंसर आता कि ये 10 सेंटीमीटर लंबी है। अब हमने स्टार्ट की है 1 से, तो इट मीन्स कि आंसर क्या आएगा 11, ठीक है। तो आंसर हमने 11 नहीं लिखना, क्योंकि ये तो गलत आंसर होगा, उसकी तो जो प्लेट है उसकी लंबाई तो 10 सेंटीमीटर थी, तो आपको क्या करना होगा, 11 में से जो आपने 1 पहले जो है इस्तेमाल किया था, 1 से शुरू की थी ना, तो 1 माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपकी रीडिंग 10 आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से आपका 1 भी ठीक नहीं, आप 5 से स्टार्ट करना चाहते हो, आप 5 से स्टार्ट कर लो, 5 से स्टार्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, उस 10 सेंटीमीटर लंबी प्लेट का आंसर आएगा 15, ठीक है। आपका 15 आंसर करेक्ट नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, 15 में से 5 माइनस करना है। क्यों? क्योंकि आपको तो स्टार्ट करना था 0 से और आप स्टार्ट कर रहे हैं किससे, 5 से, ठीक है। तो आप 5 माइनस कर देंगे, आपका करेक्ट आंसर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही बात यहाँ पे वो इंडिकेट करवा रहा है कि ये चीज़ अच्छी होती है कि आप 1 सेंटीमीटर मीटर रूल का जो पॉइंट होता है वहाँ से शुरू करें, ठीक है, और बाद में जब आंसर आए फाइनल रीडिंग में, ठीक है, तो उसमें से 1 माइनस कर दें, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, इसकी वजह क्या होती है, कहते हैं कि बाद वक़्त ज़ीरो जो है, स्केल का जो ज़ीरो होता है किनारे पर, वो मिट जाता है, जिसकी वजह से हमें मसला होता है कि वो नो ये तो मिट गया, तो रीडिंग गलत नहीं हो जाए, ठीक है। तो ये आपके आसानी के लिए इसने बता दिया। अब इसी तरह से क्वेश्चंस हमारे पास क्या बन सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया मीटर रूल को, तो पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, राइट नोट ऑन मीटर रूल, ठीक है। मीटर रूल पर नोट लिखें कि मीटर रूल क्या होता है, तो पूरा प्रॉपर हेडिंग्स भी मैंने आपको दिखा दी कि ये हेडिंग बन सकती हैं, ठीक है। तो आपने प्रॉपर हेडिंग के साथ जो है ये क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करना है, अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसी तरह से जो है MCQs बन सकते हैं कि मीटर रूल से कम कितना फासला मैं ये कर सकते हैं, मीटर रूल जो है कितने जो है वो पार्ट्स में डिवाइड होता है, मीटर रूल से अगर करेक्ट मेजरमेंट लेनी है तो उसका तरीका क्या होगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट मैंने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी 8.1, जो आप घर पे खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि वाकई जो है ये चीज़ ठीक बता रहा है कि अगर आपकी आंख बिल्कुल सीधी नहीं होगी, उसके स्केल के ऊपर नहीं होगी, तो आपकी रीडिंग गलत आएगी। इसके लिए आप जो है कोई भी लंबी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्लेट, कोई स्टिक वगैरह लेकर उसको मेजर करके चेक कर सकते हैं। इसके लिए बोल रहा है मेजर द लेंथ ऑफ प्लेट विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल। मीटर रूल की मदद से आपने जो है वो प्लेट की लंबाई मालूम करनी है, ठीक है। ये प्लेट ब्लू कलर में इसने दिखा दी है और ये मीटर रूल है हमारे पास। पोजीशन योर आई वर्टिकली अबव द रीडिंग मार्क ऑन द स्केल, इन दिस वे यू वुड गेट अ एक्यूरेट मेजरमेंट, ठीक है। एक्यूरेट का मतलब भी दुरुस्त होता है। तो कहते हैं कि आपने क्या करना है, दुरुस्त मेजरमेंट लेने के लिए अपनी आंख जो है वर्टिकली यानी कि बिल्कुल सीधी 90 के एंगल पर जो है अपने स्केल के ऊपर रखनी है। नो मेजर द सेम लेंथ फ्राम द रॉन्ग पोजीशन ऑफ द आई एज शोन इन द फिगर। और अब आपने क्या करना है, आपने अपनी आंख को लेफ़्ट और राइट साइड पर ले जाना है, ठीक है, यानी कि लेफ़्ट और राइट साइड पे खड़े होकर देखना है, ठीक है। और जो मेजरमेंट आएगी वो आपने लिख लेनी है, ठीक है। जैसे कि एक साइड पे किया है तो वो 5.1 नज़र आ रही थी, दूसरी साइड से किया तो वो 4.9 नज़र आ रही थी।
ठीक है। रॉन्ग पोजीशन आई विल गिव यू एन इनकरेक्ट रीडिंग। अगर आपकी आँख की पोजीशन गलत जगह पे है तो आपको रीडिंग भी गलत मिलेगी, ठीक है। सच एन एरर ड्यू टू रॉन्ग पोजीशन ऑफ आई इज़ कॉल्ड द पैरालैक्स एरर, ठीक है। अब पैरालैक्स एरर एक डेफिनेशन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि पैरालैक्स एरर क्या होता है, या MCQs बन जाता है। पैरालैक्स एरर किस वजह से होता है, तो कहता है कि ऐसी गलती जो कि आँख की गलत पोजीशन की वजह से होती है, ऐसी गलती को हम पैरालैक्स एरर बोलते हैं। यानी कि अगर आपने आँख गलत जगह पर रखी है, उसकी वजह से आपका आंसर, आपकी रीडिंग गलत आती है, तो ऐसी गलती को हम पैरालैक्स एरर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मिनी एक्सरसाइज। मेजर द फॉलोइंग लाइन्स विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप एंड कन्वर्ट देम इनटू लार्जर स्मॉलर यूनिट। आपके पास अगर मेजरिंग टेप है तो बहुत अच्छी बात है, उससे करें। इसके अलावा घरों के अंदर वो कपड़े को मापने के लिए भी टेप इस्तेमाल करती है, मेजरिंग टेप, वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आप स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्केल से इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ी बहुत रीडिंग जो आपकी गलत भी आ सकती है, ठीक है, क्योंकि स्केल जो है क्योंकि छोटा होता है तो वो आपको पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। अगर आप निशान लगा कर लेते हैं तो बेस्ट है। आपने क्या करना है, लेंथ ऑफ योर साइंस बुक, आपने अपनी साइंस बुक की लंबाई जो है वो राइट करनी है, ठीक है, मेजर करके राइट करनी है, ठीक है। ये तो सबकी सेम आएगी और सेंटीमीटर में आएगी, आपने इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी कि छोटी रकम को बड़ी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। हाइट ऑफ द बाउंड्री वॉल ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल की जो बाउंड्री वॉल होती है, यानी कि बाहर जो दीवार होती है जो पूरे स्कूल को घेरे होती है, ठीक है, गेट के साथ जो दीवार होती है, उसको आपने जो है मेजर करना है कि उसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसके लिए मैं आपको ये कह देता हूँ कि आप अपने घर की बाउंड्री वॉल की दीवार मेजर कर लें, ठीक है, अगर बहुत ऊंची नहीं है। उसके बाद आपने मेजर करने के बाद मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में और मिलीमीटर्स में उसको राइट कर लेना है। एंड द डिस्टेंस ऑफ योर क्लासरूम फ्राम द प्रिंसिपल ऑफिस, आपने अपने क्लासरूम से प्रिंसिपल ऑफिस तक कितना फ़ासला है ये मेजर करना है। क्योंकि आप स्कूल में नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह मैं आपको दे रहा हूँ, आप मेजर करेंगे स्कूल घर के ड्राइंग रूम से लेकर, बेडरूम से लेकर आपका जो ड्राइंग रूम होता है, ठीक है, यानी कि आपका जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ से आपकी बैठक का जितना जो फासला है वो मेजर करके राइट करेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर में, फिर उसे मीटर में कन्वर्ट करना है और किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। लेंथ ऑफ योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम की कितनी लंबाई है, तो इसके लिए मैं आपको दे देता हूँ कि आप अपने घर का जो कमरा है जहाँ पे आप सोते हैं, ठीक है, उस कमरे की आपने लेंथ मेजर करके वो राइट कर देनी है यहाँ पर सेंटीमीटर्स में और 10 मिलीमीटर में उसे कन्वर्ट कर देना है। हाइट ऑफ योर फ्रेंड, आपने अपना कोई भी दोस्त जो है, ठीक है, अगर दोस्त अवेलेबल नहीं है तो कोई बहन भाई को उठा लें, ठीक है, बहन भाई का आप जो है वो मेजर कर लें, ठीक है, उसकी जो आपने सेंटीमीटर्स में हाइट मेजर करनी है, फिर मिलीमीटर में से कन्वर्ट कर देना है। तो ये आपने 5 काम जो है वो करने हैं, ठीक है, चेंजेस मैंने आपको बता दी हैं तो ये आप करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है वो हम देख लेंगे। डेफिनेशन है हमारे पास, अ मेजरिंग सिलेंडर यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, इट इज़ मेड ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। डेफिनेशन है मेजरिंग सिलेंडर क्या है, ठीक है, किसका बना हुआ है। मेजरिंग सिलेंडर एक शीशे या फिर प्लास्टिक का बना हुआ जो है एक सिलेंडर होता है, ठीक है, और प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट जैसे कि फीडर के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो भी आलमोस्ट हम कह सकते हैं वो भी एक मेजरिंग सिलेंडर ही हमारे जो फीडर यूज़ होते हैं, ठीक है। इनको वो इस्तेमाल करते हुए हम मेजर कर सकते हैं किसी चीज़, किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि पानी, दूध, शहद, ठीक है, इन चीज़ों का अगर हम वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं कि ये कितना है तो उसके लिए हम मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद ऊपर स्केल, डिवीजन या यूनिट्स कह लें, इट हैज़ अ स्केल इन मिलीमीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर अलॉन्ग इट्स लेंथ, दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो का ग्रेजुएटेड सिलेंडर। इसका स्केल जो है इसके कहते हैं कि ऊपर दिया गया होता है, ठीक है, जो कि मिलीलीटर की फॉर्म में भी स्मॉल एल आएगा, मिलीलीटर की फॉर्म में भी हो सकता है, क्यूबिक सेंटीमीटर cm क्यूब की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है।
चूँकि सिलेंडर के ऊपर स्केल दिया होता है इसलिए हम इसको ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी कह सकते हैं। और ग्रेजुएटेड से मीन होता है कि स्केल दिया हुआ है उसके ऊपर। मेजरिंग सिलेंडर्स और डिफरेंट कैपेसिटीज़ फ्राम 5 मिलीलीटर टू 500 मिलीलीटर अवेलेबल इन द स्कूल लेबॉर्ट्री। स्कूल की लेबॉर्ट्री के अंदर 5 मिलीलीटर से लेकर 500 मिलीलीटर तक सिलेंडर जो अवेलेबल होते हैं। खैर मैंने 5 मिलीलीटर वाला तो नहीं देखा हुआ सिलेंडर, हाँ अलबत्ता मैंने ये ज़रूर देखा हुआ है 100 मिलीलीटर से लेकर 1000 मिलीलीटर तक का मैंने तो देखा हुआ है मेजरिंग सिलेंडर। खैर उसने जो दिया है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी बुक के अकॉर्डिंग ये कर लेंगे, यानी कि इतना वॉल्यूम जो है मैयर ये कर सकते हैं। अगर बड़े होंगे इससे तो ज़ाहिर है वो बड़ा वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। To measure the correct volume of liquid, cylinder must be placed on horizontal surface and the eye should be kept on the level with the bottom of the meniscus as shown in figure 8.3a। अब प्रीसाइज वॉल्यूम यानी कि करेक्ट रीडिंग चाहते हैं वॉल्यूम की, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको मेजरिंग सिलेंडर जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि ऐसी सतह पर रखना पड़ेगा जो बिल्कुल सीधी हो, मसलन आप टेबल पे रख लें, ठीक है। एंड द आई शुड बी कैप्ट ऑन द लेवल विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस एज शोन इन फिगर। अब देखते हैं उसने बताया हुआ है कि आपकी आँख रखनी है, मेनिस्कस एक सतह है कर्व सरफेस, यानी कि कर्व सतह होती है, उसके नीचे वाले साइड पर जो है आपने अपनी आँख रखनी है। अब देखते हैं कि कैसे हम करेंगे, क्योंकि अभी हमें ये चीज़ समझ नहीं आएगी जब तक हम देख नहीं लेते। जी तो ये स्टूडेंट देख लें हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है, और ये बेसिकली इसकी कर्व सरफेस है। अगर मैं दिखाऊं तो ये इस तरह से है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर में हमें, ये ब्लू कलर में बेसिकली वाटर है या कोई दूसरा लिक्विड है, ठीक है, वो उसने दिखाया हुआ है। कहते हैं कि आपने करेक्ट रीडिंग अगर आपको चाहिए तो आपकी आंख बिल्कुल इस मेनिस्कस के इस पॉइंट पर होनी चाहिए, ठीक है, नीचे वाले पॉइंट पर। अगर मैं इसको करूँ तो कुछ यूँ कर लूँगा, हाँ जी, ये जो पॉइंट है इस जगह पे होनी चाहिए, इस पॉइंट पर थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, बॉटम पे होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए हमें तो हम ये करेंगे तो हम तो कहेंगे तो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से आप रीडिंग नहीं करेंगे बल्कि इस पॉइंट से आप जो है वो करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट से। फाइन, तो आपकी आंख बिल्कुल इसके बॉटम पर होनी चाहिए, ठीक है, ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर देखिए ये ऊपर है, कहते हैं कि अगर आपकी आंख ऊपर होगी तो आपकी रीडिंग गलत आएगी, लेकिन अगर बिल्कुल कर्व सरफेस के, ठीक है, मुड़ी हुई जो सरफेस है कर्व सरफेस, इसके बॉटम पर होगी तो आपकी रीडिंग बिल्कुल करेक्ट आएगी। तो दो चीज़ें उसने बता दी कि रीडिंग करेक्ट आने के लिए ज़रूरी है कि आपने उसे किसी हमवार सतह पर, प्लेन सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सतह पर, ठीक है, बिल्कुल सीधी सतह पर रखा हो, ठीक है, जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और दूसरा आपकी आंख जो है वो बिल्कुल ठीक जगह पर होनी चाहिए, ठीक है। मेनिस्कस अगेन बता दूं, कर्व सरफेस जो होती है, ठीक है, जब हम किसी लिक्विड को किसी सिलेंडर के अंदर डालते हैं, ठीक है, किसी बर्तन के अंदर डालते हैं तो वो कर्व सरफेस बना लेता है, बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस नहीं बनाता, बल्कि थोड़ी सी कर्व्ड होती है, ठीक है। लेकिन जब हम सिलेंडर्स के अंदर शीशे वाली चीज़ों के अंदर डालते हैं तो ये थोड़ी नज़र भी आ रही होती है, दूसरे बर्तन में मोस्टली ये नज़र नहीं आती, ठीक है। तो आपकी जो कर्व सरफेस है उसके बॉटम पर आपने नज़र रखनी है, ठीक है, ताकि आपकी रीडिंग बिल्कुल करेक्ट आए। और ये कर्व सरफेस को हम क्या बोलते हैं, मेनिस्कस कहते हैं। अब इसी मेनिस्कस के वाले से कुछ अहम बातें हैं। मेनिस्कस ऑफ ऑल लिक्विड इज़ कर्व्ड डाउनवर्ड। कहते हैं कि जितने भी लिक्विड्स होते हैं, पानी है, दूध है, ठीक है, शहद है, उनका जो मेनिस्कस होता है वो इसी तरह से कर्व्ड होता है नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन मेनिस्कस ऑफ मरकरी इज़ कर्व्ड अपवर्ड, लेकिन जो मरकरी है उसका मेनिस्कस यानी कि जो कर्व होता है वो नीचे की तरफ नहीं होता बल्कि ऊपर की तरफ होता है। व्हेन दे आर पुट इन सिलेंड्रिकल कंटेनर, यानी किसी सिलेंडर के अंदर हम उसे डालते हैं तो ये ऊपर की तरफ कर्व बनाती है, नीचे की तरफ कर्व नहीं बनाती। ये एक एक्सेप्शनल केस है, बाकी सब में कर्व नीचे की तरफ बनता है, इसका कर्व ऊपर की तरफ बनता है। ये देख सकते हैं
मरकरी जो है सिल्वरी कलर की होती है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पर हमारे पास जो है वो मरकरी दिखाई हुई है, जिसका मेनिस्कस में अगर आप देखें ध्यान से तो ये देखें ऊपर की तरफ कर्व्ड है, ठीक है। ये मेनिस्कस है इसका, और इसका मेनिस्कस जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी यही शो हो रहा है। पहली बॉटल में वाटर है, दूसरी में Hg यानी कि मरकरी है। Hg मरकरी का सिंबल होता है, और इसके अलावा ये दो हैं। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास पहला है क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट इन मिनट्स। मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि नीचे जो है 3600 सेकेंड्स हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए एक जो है मैं आपको जो है वो हिंट दे देता हूँ कि एक मिनट में 60 सेकेंड 60 सेकेंड्स होते हैं। आपने 3600 सेकेंड्स इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। छोटी रकम को बड़ी में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स कि ये डिवाइड होगा। और ये है दूसरा है 2 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके हवाले से हिंट दे देता हूँ कि 1 आवर के अंदर, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और मिनट्स हैं, बड़ी रकम से छोटी में आना है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी के साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल जो है वो डिस्कस करें, या फिर कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है उसको डिस्क्राइब करें। तो हाफ़ इसका आज करें, हाफ़ जो है हम कल करेंगे क्योंकि अगले पोर्शन में बाकी। जी तो स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन 8.4 का 6 पार्ट ये आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये स्टार्टिंग से लेकर जो है ये कंप्लीट विद ये दोनों डायग्राम्स हैं। इसके अलावा अगला जो पार्ट है वो आपको नेक्स्ट में करवा दूंगा मार्क। ये यहाँ तक कंप्लीट करेंगे आप। अच्छा, इसमें हिस्से में से क्वेश्चन जो बन सकते हैं हमारे पास, ये राइट नोट ऑन मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर पर नोट लिखें। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है इसका स्केल कितना हो सकता है, MCQs हो सकता है, ठीक है। करेक्ट रीडिंग लेने के लिए मेजरिंग स्केल की मदद से क्या करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा मेनिस्कस के हवाले से MCQs बन सकता है कि मेनिस्कस किस चीज़ का जो है वो अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ होता है कब, ठीक है। तो ये आप जो इसमें से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। पेज जो है मेजरिंग सिलेंडर वाले पेज में से पेज मेरे ख्याल से 118 है या 117 है, उसमें से आपका एक चीज़ रह गई हमारे पास मिनी एक्सरसाइज, वो फिर आप जो है नेक्स्ट टाइम कर लेंगे हम, ठीक है। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपना वर्क डेली बेस पर अच्छे से करें, ठीक है। और सैटरडे को 22 अगस्त को आपके रजिस्टर्स कलेक्ट होंगे, इसलिए अपना काम अच्छे से कर लें। हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज़।